जय माता की। आपको हमारे चैनल शर्मा ऑफिशियल भक्ति में स्वागत है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष 24 मार्च को होलिका दहन होगा और 25 मार्च के दिन सोमवार को होली का त्यौहार मनाया जाएगा। होली जितनी महत्वपूर्ण है उतना ही होलाष्टक भी महत्वपूर्ण होता है। दरअसल होलाष्टक होली के 8 दिन पहले लग जाता है। इन 8 दिनों में सभी मांगलिक कार्य पर पाबंदी होती है। होलिका दहन से ठीक 8 दिन पहले का समय होलाष्टक कहा जाता है। इसकी शुरुआत फागुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी से हो जाता है। इन 8 दिनों को अशुभ माना जाता है और शादी विवाह मुंडन गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य पर रोक लग जाती है। पंचांग के अनुसार फागुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी की तिथि की शुरुआत 17 मार्च को मान्य है। इसी दिन से होलाष्टक की शुरुआत मानी जाएगी, जबकि 8वें दिन 24 मार्च को होलिका दहन होगा और यह दिन होलाष्टक का आखिरी दिन होगा। फिर अगले दिन 25 मार्च को होली के बाद 7 मांगलिक कार्य भी प्रारंभ हो जाएंगे। होलाष्टक की शुरुआत वाले दिन ही शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था। हर दिन अलग अलग ग्रह उग्र रूप में होते हैं, इसलिए होलाष्टक में शुभ कार्य नहीं करते। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि होलाष्टक की अवधि में 8 ग्रह उग्र अवस्था में रहते हैं। पहले दिन यानी अष्टमी तिथि को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी तिथि पर शनि, एकादशी पर शुक्र, द्वादशी पर गुरु, त्रयोदशी तिथि बुध, चतुर्दशी पर मंगल और पूर्णिमा तिथि के दिन राहु उग्र स्थिति में रहते हैं। ज्योतिष विद्वानों के अनुसार इस अवधि में किए गए मांगलिक कार्यों पर इन ग्रहों का दुष्प्रभाव पड़ता है, जिसका असर सभी राशियों के जीवन पर भी पड़ सकता है, जिस वजह से जीवन में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। विवाह, भूमि पूजन के लिए गृह प्रवेश सहित नामकरण संस्कार, जनेऊ संस्कार, विवाह संस्कार जैसे 16 संस्कार वर्जित माने गए हैं। मान्यता है कि होलाष्टक के दौरान नवविवाहिता को अपने मायके में ही रहना चाहिए। होलाष्टक के दिन ही होलिका दहन वाले स्थान को गोबर, गंगा जल आदि डालकर लिपाई की जाती है। इसके साथ ही होलिका का झंडा रखा जाता है, जिसके बाद से उस जगह पर लकड़ी इकट्ठा करना शुरू हो जाता है। होलाष्टक के दौरान हमें क्या काम करना चाहिए? होलाष्टक के दौरान पूजा पाठ तप ध्यान करना शुभ माना जाता है। होलाष्टक के दौरान हनुमान जी, भगवान विष्णु और नरसिंह भगवान की पूजा करने का विधान है। होलाष्टक के दौरान श्री सूक्त का पाठ, मंगल, ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ करने से कर्ज से छुटकारा मिल जाता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। होलाष्टक से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार राजा हिरण्यकश्यप ने जगत के पालनहार भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को जान से मारने के लिए फागुन माह की पूर्णिमा तिथि तय की थी। इस तिथि से 8 दिन पहले हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई यातनाएं दी। प्रहलाद को इतने कष्ट इसलिए दिए थे ताकि वो डरकर और पिता का भक्त बन जाए, लेकिन इन यातनाओं का सामना करने के बाद भी प्रहलाद ने सभी तरह के कष्ट और परेशानियां झेली। इसके बाद भी प्रहलाद ने श्री हरि की भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को यह वरदान मिला हुआ था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। इससे मैं हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन से मदद मांगी और होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। श्री हरि के आशीर्वाद की वजह से अग्नि प्रहलाद को जला नहीं सकी, लेकिन होलिका उस अग्नि में जलकर भस्म हो गई। यह सारी घटना उन्हीं 8 दिनों में हुई जिन्हें होलिकाष्टक के नाम से जाना जाता है। यही वजह है कि होलाष्टक के दौरान शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं।
आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता की।